नमस्कार मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो रक्षाबंधन की बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को संक्षेप में एक से दो कथाएं सुना रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली कथा है रक्षाबंधन की, जो राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। ये कथा इस प्रकार है कि एक बार सबसे पहले तो भगवान भक्त प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद के पौत्र थे राजा बलि। राजा बलि वैसे तो असुर कुल में जन्म लिए थे, परंतु राजा भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, तो उनमें धर्म कर्म के प्रति आस्था थी और दानशीलता भी उनमें बहुत थी। हृदय के बहुत उदार थे। तो लेकिन उदार तो थे, लेकिन थे तो असुर कुल के। तो उन्होंने 100 यज्ञ पूरे किए। 100 यज्ञ पूरा करते करते उनके मन में ये चल रहा था कि सुरलोक पर अर्थात देवलोक पर अपना कब्जा जमाए, अपना आधिपत्य जमाए। इस उद्देश्य से उन्होंने 100 यज्ञ किए थे। 100 यज्ञ पूरा होने में जब कुछ ही दिन बाकी था, तो भगवान इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और इंद्र बहुत चिंतित हो गए कि यदि देवलोक पर कब्जा जमा लेंगे राजा बलि, तो हमारा क्या होगा, हम देवताओं का क्या होगा, हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सोच करके बहुत चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस तरह की बात है, अब आप ही हमें इस दुख से छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो भगवान विष्णु विचार करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए, जिसको वामन अवतार कहा जाता है। ये त्रेता युग की बात है। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और जब राजा बलि के पास गए तो राजा बलि बहुत दानी तो थे ही। उनको देख करके राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया और उनसे मांगने की मतलब किस उद्देश्य से गए हैं, उन्होंने कहा कि आपकी जो इच्छा है आप मांगिए। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग धरती चाहिए। उनको हंसी आई। उनको लगा कि इतने छोटे कद का ब्राह्मण और ये मुझसे 3 पग धरती मांग रहे हैं, इससे क्या होगा, ये कोई मांगना हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 3 पग धरती ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 2 ही पग में पूरी धरती नाप ली। उसके बाद उनको पता चल गया कि ये मुझसे परीक्षा लेने आए हैं और ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने फिर उसके बाद उनके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, तो वे अपना सिर झुका दिए और बोले कि इसको नाप लीजिए। इस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ पाताल लोक चलिए। भगवान विष्णु वचन दे चुके थे, वे उनके साथ पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में दोनों रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को इस बात की पता चली, माता लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु उनसे बिछुड़ गए थे। तो और ये सूचना उनको किसने दी थी, नारद जी ने दी थी। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि इसका क्या उपाय है। तो नारद जी ने कहा कि आप पाताल लोक जाइए और वहाँ पर उनसे भाई बहन का रिश्ता बनाइए और उनको प्रसन्न कीजिए, राजा बलि को और विष्णु भगवान को उनसे छुड़ा करके ले आइए। माता लक्ष्मी ने यही किया। माता लक्ष्मी पाताल लोक गई और वहाँ पर रह करके उन्होंने रक्षा सूत्र बांधी। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उन्होंने कहा कि तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तो इस तरह से दोनों भाई बहन बन गए। तो वो बहुत खुश हुए राजा बलि।
तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आप मुझसे मांगिए, आपको आप जो चाहती हैं वो मांगिए। तो भगवान माँ लक्ष्मी ने कहा कि भगवान विष्णु को आप मुझे वापस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब भगवान विष्णु वहाँ से जाने लगे तो राजा बलि से भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आषाढ़ महीने की जो एकादशी होगी वो देवशयनी एकादशी होगी, उस दिन से लेकर के और देवोत्थान एकादशी तक मैं पाताल लोक में 4 महीने तक मैं पाताल लोक में रहूँगा। उसको चतुर्मास कहा जाता है। और आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, और जो कार्तिक महीने की जो एकादशी तिथि आती है उसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, उपनयन, मुंडन आदि ये शुभ कार्य नहीं होते हैं इस बीच में। तो माँ लक्ष्मी जो है फिर वैकुंठ दोनों चले गए, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी। इस तरह से इसीलिए मतलब जो है कोई भी पंडित जी लोग जब राखी बांधते हैं तो इस एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधे गए थे उसी प्रकार हे सूत्र आप बंधे रहना, स्थिर रहना, चलायमान मत होना। अर्थात भाई बहन का जो रक्षाबंधन का जो प्यार है वो हमेशा बना रहे। इसको साधारण धागा नहीं कहा जाएगा, यह एक प्रेम का प्रतीक होगा, रक्षाबंधन का त्योहार। तो इस तरह से राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। एक कथा ये है। दूसरी कथा है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। राखी इस प्रकार है, राखी नहीं कहेंगे उसको, लेकिन रक्षा का ही प्रतीक हुआ वो भी। जब महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, शिशुपाल के साथ जब भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण को चोट लग गई, और चोट लगने से उनकी उंगली से बहुत खून निकलने लगा, बहुत रक्त निकलने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनकी उंगली से जो रक्त जा रहा था उस पे उन्होंने पट्टी बांधी थी। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने माँ द्रौपदी को वचन दिया था कि जब आपको किसी तरह की मुसीबत आएगी, किसी तरह के संकट में रहेंगी आप, तो उस समय में मैं आपकी मदद करूँगा। तो तब जब चीरहरण हुआ और कोई महाबली सब काम नहीं आए, 5 पांडव काम नहीं आए, भीष्म पितामह नहीं काम आए, बड़े बड़े बलशालियों ने उनका साथ नहीं दिया, तब उन्होंने गोविंद का नाम लिया और भगवान कृष्ण वहाँ पर मतलब जो है उनकी लाज बचाई। तो इस तरह से उन दोनों में भाई बहन का संबंध हो गया और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगे। इस तरह से भी रक्षाबंधन में ये कथा कही जाती है। धन्यवाद।